स्वागत करता हूं और सब कैसे हैं। तो आज से हम पॉलिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू शुरू कर रहे हैं। किसके लिए? पॉलिटी के लिए। तो ये बाइलिंगुअल होंगे और ये पार्ट 1 है। ऐसे ही अगर आपको अच्छे लगेंगे वीडियोस तो आगे भी आते रहेंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस देश का लिखित संविधान विश्व में सबसे बड़ा है, यानी सबसे विस्तृत है। तो कौन सा देश है जिसका लिखित संविधान सबसे बड़ा है? ऑप्शन देखते हैं। यूएसए, इंडिया, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका। तो इसका आंसर क्या है? विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो अपना प्यारा भारत। भारत का लिखित संविधान है और वो विश्व में सबसे बड़ा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से किस देश का अलिखित संविधान है। तो नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से किस देश का लिखित संविधान है, आप जानते ही हैं। नहीं तो संविधान दो तरह के होते हैं, लिखित और अलिखित। तो ऑप्शन में क्या है? इंग्लैंड, यूएसए, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका। तो आंसर क्या है? इन चारों में से किसका संविधान अलिखित है? तो वह है इंग्लैंड। कौन? इंग्लैंड का संविधान अलिखित है, अनरिटन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई। यानी कि भारत का जो संविधान बना है उसको बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई थी। तो उसको किस बात के या किसके कहने पर या किस आधार पर बनाया गया था? ऑप्शन क्या है? अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है कैबिनेट मिशन, जो कि मार्च 1946 में भारत आया था। इसी के जो इसने बातें कही थी उसमें ही संविधान सभा का बनाने का निर्णय लिया गया था। इसी ऑप्शन में एक और है अगस्त मिशन। तो अभी अगर क्वेश्चन आए ना कि ब्रिटिश शासन ने कब भारत में संविधान सभा बनाने की मांग को पहली बार स्वीकार किया, पहली बार एक्सेप्ट किया कि भारतीयों के लिए संविधान सभा बनाई जाएगी, तो वो अगस्त प्रस्ताव में माना था। तो अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में। और इसे लेकर कौन आए थे? उस समय के भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो। कौन? लिनलिथगो। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि अगस्त प्रस्ताव में तो पहली बार भारतीय संविधान बनाने की बात को माना गया था। और भारतीय संविधान बना किस पर है, मतलब किसके कहने पर बनाया गया? कैबिनेट मिशन के कहने पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन यानी बनाया गया उसके सदस्य कौन थे। तो क्वेश्चन में पूछा ही जा रहा है कि जिस संविधान सभा ने संविधान को बनाया, अधिनियमन किया, उसके सदस्य कौन थे, मतलब किस तरीके से चुने गए थे। तो ऑप्शन में क्या है? राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित, या गवर्नर जनरल द्वारा सीधे निर्वाचित, मतलब नामित, नॉमिनेटेड। तो आंसर क्या है? तो आंसर है इसका विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित, यानी इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंस। ठीक है, यानी प्रांतीय के विधानसभा के जो सदस्य थे उन्होंने ही संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि कैबिनेट मिशन द्वारा बनाई गई संविधान सभा की सदस्य संख्या क्या थी। अभी पीछे हमने जाना कि संविधान सभा को बनाया किसने? कैबिनेट मिशन के द्वारा बनाया गया। तो उसमें कितनी सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी? तो ऑप्शन क्या है? 296, 389, 299, 292। तो इसका आंसर क्या है? संविधान सभा के सदस्यों की संख्या क्या थी? 389। कितनी? 389। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। 296 सीटें तो जो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र थे उनके लिए थी, और 93 सीटें किसके लिए थी? देसी रियासतों के लिए। 296 तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने चुना, और 93 सीटों के लिए ये था कि देसी रियासत का जो हेड है वो नॉमिनेट करेगा, नामित करेगा किसी एक व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। देसी रियासत के
किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया? तो निम्न में ऑप्शन क्या है नीचे? हैदराबाद, ये एक साथ आगे गलत है, ये हैदराबाद, पटियाला, जयपुर या बड़ौदा। तो आंसर क्या है इसका? तो इसका आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद देशी रियासत के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। बाकी जो नीचे तीनों ऑप्शन हैं उनके प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग लिया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्या है कि 9 दिसंबर 1946 को निम्न में से किसको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा की बैठक शुरू हुई थी। तो उस बैठक में किसको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो ऑप्शन में क्या है? JB कृपलानी, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो आंसर क्या है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है ये। तो आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। तो 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि सीनियरिटी पर, वरिष्ठता के आधार पर चुने गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्या है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि अस्थायी अध्यक्ष के बाद जो परमानेंट प्रेसिडेंट चुने गए, स्थायी अध्यक्ष चुने गए, तो वो कौन थे? तो ऑप्शन में क्या है? डॉक्टर BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आंसर क्या है इसका? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट में है, राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के या तो क्वेश्चन है अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, या पूछे कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने, राजेंद्र प्रसाद। और ये कब बनाए गए थे स्थायी अध्यक्ष? तो 11 दिसंबर 1946। ठीक है, 11 दिसंबर 1946। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किसको भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया? यानी कि संवैधानिक सलाहकार यानी कानूनी सलाहकार भी अगर क्वेश्चन में आए तो कोई भी वर्ड आए सेम है। तो आंसर में क्या क्या है? HC मुखर्जी, BN राव, BR अम्बेडकर, HVR अयंगर। तो इसका आंसर क्या है? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन बनाए गए थे? तो थे BN राव। क्या नाम है? BN राव। इसी के साथ कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। HC मुखर्जी जो हैं ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनाए गए थे। HVR अयंगर जो हैं ये संविधान सभा के सचिव बनाए गए थे, सेक्रेटरी बनाए गए थे। और BR अम्बेडकर के बारे में तो सभी जानते हैं, ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे, ये संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्या कहता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर को निम्न में से संविधान की किस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था? जो मैंने अभी पीछे बता ही दिया आपको, तो ऑप्शन में देखने की क्या ज़रूरत है? तो सीधा सीधा क्या है कि प्रारूप समिति, जिसको मसौदा समिति भी कहते हैं, उसके अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर थे। ये समिति 29 अगस्त 1947 को बनाई गई थी और ये 7 सदस्य समिति थी। कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था संविधान सभा ने? तो ऑप्शन में क्या है? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 26 नवंबर 1949। तो आंसर क्या है? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में है ये। तो 22 जुलाई 1947 को कब अपनाया गया राष्ट्रीय ध्वज को? जो तिरंगा है उसको कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिज़ाइन किसने बनाया था? तो आंध्र प्रदेश के पिंगला वेंकैया हैं जिन्होंने ये इसका डिज़ाइन बनाया था हमारे तिरंगे का। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस तिथि को लागू हुआ? तो ऑप्शन में क्या है? 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1950। यानी भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसी दिन हमारा देश क्या है? गणतंत्र बना था।
और ऑप्शन में डेट और इम्पोर्टेंट है 26 नवंबर 1949। इस डेट को क्या था, इस डेट को संविधान जो था, भारतीय संविधान बना था, उसको अडॉप्ट किया गया था, पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया था। कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे जो कि टोटल 15 थे, उनको लागू किया गया था। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया, अंगीकृत किया, और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित प्रति को किसने लिखा है, यानी कि जो ओरिजिनल हैंड रिटन कॉपी है उसको किसने लिखा। ऑप्शन में क्या क्या नाम है, बसंत कृष्ण वैद्य, नंदलाल बोस, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, राम प्रसाद सक्सेना। तो क्या है इसका आंसर, किसने मूल हस्तलिपि प्रति लिखी, तो इसका आंसर है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, यहीं पर एक नाम और इम्पोर्टेंट है, वसंत कृष्ण वैद्य। इन्होंने हिंदी में हैंड रिटन कॉपी लिखी थी। किसमें, हिंदी में हैंड रिटन कॉपी। और हमारे संविधान को डिज़ाइन वगैरह से सजाया किसने है, तो वो है नंदलाल बोस। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया, यानी पहली बार जब प्रिंट किया गया तो वो कहाँ पर प्रिंट किया गया था। ऑप्शन में क्या है, दिल्ली, देहरादून, लखनऊ, मद्रास। आंसर क्या है, तो भारतीय संविधान जो है उसको पहली बार कहाँ प्रिंट किया गया, देहरादून में, सर्वे ऑफ इंडिया के प्रिंट ऑफिस में। कितनी कॉपी पहली बार प्रिंट की गई थी, तो 1000 कॉपी। तो कहाँ किया गया, सर्वे ऑफ इंडिया के देहरादून प्रिंट सेंटर पे, और 1000 कॉपी प्रिंट की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा, टोटल टाइम कितना लगा। ऑप्शन में क्या है, 2 साल 6 महीने 11 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 1 साल 6 महीने 20 दिन, उपरोक्त सभी गलत। तो आंसर क्या है, तो इसका आंसर है 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है भाई, तो टोटल टाइम जो लगा संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन। और लगभग कहा जाता है कि संविधान सभा ने 11 सेशंस किए थे, 11 सत्र हुए थे संविधान सभा के टोटल संविधान को बनने में, और लगभग 64 लाख खर्चा आया था, 64 लाख खर्चा आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं। तो संविधान सभा के जो मैंने बताया था आपको फिगर 389 जो सदस्य चुने गए थे, उसमें कितनी महिलाएं थीं। तो क्या वो 12 थी, 15 थी, 18 थी, 14 थी। तो इसका आंसर क्या है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी, चुनी गई महिलाओं की संख्या। तो ये जो 15 महिला थी, इसमें से एक मुस्लिम महिला भी थी और एक दलित महिला भी थी। तो मुस्लिम महिला कौन थी, बेगम एजाज रसूल, जबकि दलित महिला थी दक्षिणानी वेलायुधन। क्या थी, दक्षिणानी वेलायुधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को पारित संविधान प्रस्ताव पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। तो 26 नवंबर को मैंने अभी पीछे बताया था, हमने अपने संविधान को अडॉप्ट किया, अंगीकृत किया। तो वो जो प्रस्ताव पारित किया गया था संविधान को पास करने के लिए, उस पर कितने लोगों ने, संविधान सभा के कितने लोगों ने, कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। तो ऑप्शन में क्या क्या है, 389, 299, 296, 284। तो आंसर क्या है, कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था, तो वो है डी, 284। कितने, 284। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा की अंतिम बैठक किस दिन हुई। अंतिम बैठक किस दिन हुई, तो ऑप्शन में क्या क्या है कि 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 14 नवंबर 1949। तो आंसर क्या है संविधान सभा की अंतिम बैठक, तो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। अब अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि पहली शुरुआती बैठक किस दिन हुई थी, तो मैंने पहले बता चुका हूँ, 9 दिसंबर 1946, जिस दिन अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद चुने गए थे। और पहली बैठक में कितने सदस्य थे टोटल जिन्होंने भाग लिया, 211 सदस्य थे मात्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में निम्नलिखित में क्या शामिल था। यानी जब 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान अडॉप्ट किया तो उसमें क्या क्या अडॉप्ट किया था हमने।
तो ऑप्शन क्या क्या हैं कि 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, प्रस्तावना या उपरोक्त सभी। तो क्या अडॉप्ट किया था हमने? उपरोक्त सभी। 26 नवंबर 1950 को संविधान अडॉप्ट किया, उसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और उसके साथ प्रस्तावना भी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अंतिम क्वेश्चन है। तो वो क्या है कि निम्न में से किसको भारत के संविधान का पिता के रूप में पहचाना जाता है? तो भारतीय संविधान का पिता किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या बी आर अम्बेडकर। तो कौन है भारत के संविधान के पिता के रूप में पहचाना जाता है? तो वो हैं बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान का पिता कहा जाता है या उसके रूप में पहचाना जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।